हेलो स्टूडेंट्स, हम सभी लोग पिछले वीडियो में रासायनिक बलगतिकी वाला जो अपना चैप्टर है उसको पढ़ रहे थे। हमने आपको पिछले वीडियो में अभिक्रिया की कोटि के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार आपको पढ़ाए थे। उसके बाद हमने वीडियो में अभिक्रिया की कोटि के जो प्रकार हैं उनके हमने आपको गुण यानी कि प्रॉपर्टीज बताई थी। आज हम लोग स्पेशली एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया। हमारे सिलेबस में केवल दो टॉपिक हैं, एक तो शून्य कोटि की अभिक्रिया और एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्लियर है? ठीक। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया, ध्यान देना बेटा। शून्य कोटि की अभिक्रिया आपको हम पूरा पढ़ा चुके हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी कोटि शून्य होती है वे शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर? इन अभिक्रियाओं का वेग यानी कि dx/dt, इनमें भाग लेने वाले अभिकारक की जीरो घात में सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। इन अभिक्रियाओं का वेग dx/dt, इनमें भाग लेने वाले अभिकारक की जीरो घात में सांद्रता के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। बेटा शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक का जो व्यंजक है, शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक का जो व्यंजक है वो है k = x/t। शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक का जो व्यंजक है बेटा वो है k = x/t। आज हम लोग इतना हम आपको बेटा पढ़ा चुके थे। अच्छा, एक और चीज, इसमें जो x है, x वो क्या है? पदार्थ की वियोजित सांद्रता। इसमें जो T है बेटा वो क्या है? वियोजन में लगा समय। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस समीकरण की उत्पत्ति का टॉपिक है। हमें आज इस समीकरण की उत्पत्ति करना है। क्लियर? ध्यान से देखें। हम लोग कर रहे हैं उत्पत्ति। ध्यान देना बेटा। माना कि कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न है, A = प्रोडक्ट। क्या करें? माना कि कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न है, A = प्रोडक्ट। शुरुआत में यानी कि प्रारंभ में हमने अभिकारक A की स्मॉल a मोल प्रति लीटर मात्रा ली। शुरुआत में यानी कि प्रारंभ में हमने अभिकारक A की स्मॉल a मोल प्रति लीटर सांद्रता ली। मान लो प्रारंभ में उत्पाद की सांद्रता कितनी है? 0,0। बेटा प्रारंभ में उत्पाद की सांद्रता हमेशा कितनी होती है? 0,0। अब सपोज करो कि स्मॉल t समय पर इसकी x सांद्रता वियोजित हुई। आप ऐसा सपोज करो कि स्मॉल t समय पर इसकी जो है x सांद्रता क्या हुई? वियोजित हुई। तो t समय पर इसकी कितनी सांद्रता हो जाएगी?
x मोल प्रति लीटर सांद्रता हो जाएगी। क्लियर है ना बेटा? स्मॉल t समय पर हम आपसे अभिक्रिया का वेग पूछ रहे हैं। स्मॉल t समय पर हम आपसे क्या पूछ रहे हैं बेटा? अभिक्रिया का वेग। आपको पता होना चाहिए अभिक्रिया का वेग द्रव अनुपाती क्रिया के नियम से आता है। क्या? अभिक्रिया का जो वेग होगा वो किसके नियम से आता है? द्रव अनुपाती क्रिया के नियम से आता है। क्लियर है? द्रव अनुपाती क्रिया का नियम क्या है? ध्यान देना। द्रव अनुपाती क्रिया का नियम यह है बेटा कि किसी भी क्षण पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसमें भाग लेने वाले अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी भी क्षण पर हमें स्मॉल t समय पर अभिक्रिया का वेग चाहिए। स्मॉल t समय पर अभिक्रिया का वेग dx/dt t समय पर अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होगा। बोलो t समय पर अभिकारक की सांद्रता कितनी है? a-x के अनुक्रमानुपाती होगा। क्लियर है? ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो 0 घात में सांद्रता की क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है। क्लियर है? आप समानुपात को हटाओ। अगर हम समानुपात को हटाएंगे dx/dt बराबर a और a-x। बेटा a-x की पावर कितनी है? 0 है तो उसका कोई सेंस है नहीं, तो ये हो जाएगा। जहां a क्या है? जहां a है शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। जहां a क्या है बेटा? शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। क्लियर? इसको अपन कॉल लगा के लिख देंगे dx बराबर k इंटू dt। क्या लिख देंगे? dx बराबर k इंटू dt। यहां पे हम लिख रहे हैं बेटा दोनों ओर का समाकलन करने पर, दोनों ओर का समाकलन करने पर। ठीक है, चलो आओ दोनों ओर का समाकलन करें। इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू dt। ठीक है, हमने दोनों ओर का क्या कर दिया? समाकलन। देखो यहां पर dx का 1 के सापेक्ष समाकलन होगा। k बेटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाएगी। ये हो जाएगा k इंटीग्रेशन होगा dt। आपको पता होना चाहिए dx का जो इंटीग्रेशन होता है 1 के साथ में कितना होगा? x, और dt का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा? p। क्लियर है? इन वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करो तो x इक्वल टू k जो का त्यों इंटू में हो जाएगा t, k जो का त्यों इंटू हो जाएगा t, प्लस यहाँ पे आएगा c इक्वेशन नंबर 1, प्लस यहाँ पे क्या आएगा? c इक्वेशन नंबर 1, जहां c क्या है? जहां c समाकलन नियतांक है, समाकलन स्थिरांक, समाकलन नियतांक है। क्लियर हुआ आपको? बेटा एक बात पे ध्यान दो, शुरुआत में या प्रारंभ में जब t बराबर क्या था? 0, तो वियोजित सांद्रता भी कितनी थी? 0 थी। या उत्पाद की सांद्रता भी कितनी थी? 0 थी। तो अपन लिख रहे हैं चूंकि प्रारंभ में जब t बराबर 0 था तब x बराबर भी क्या था? 0।
प्रारंभ में जब t बराबर 0 था तब x बराबर भी क्या था 0। इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में रखो। तब समीकरण 1 से बोलो x का मान 0, k इंटू टी प्लस में c का मान भी कितना आएगा 0। सॉरी t का मान कितना रखना है 0, प्लस में क्या होगा c। क्लियर है? और लगा के हम लोग लिख सकते हैं c बराबर 0। ठीक है, c का ये जो मान है वो आप समीकरण नंबर 1 में रखो। तब समीकरण 1 से बोलो बेटा x इक्वल टू k इंटू टी प्लस में c का मान 0। क्लियर? और लगा के आप लिख सकते हो x इक्वल टू k इंटू टी। तब k बराबर क्या हो जाएगा x अपॉन में t। क्लियर? ये आ गया बेटा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक k बराबर x अपॉन में t। इसमें k क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। x क्या है? पदार्थ की वियोजित सांद्रता, पदार्थ की वियोजित सांद्रता। t क्या है? वियोजन में लगा समय। क्लियर हुआ क्या आपको? दोबारा देखना एक बार। माना कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया चल रही है, a इक्वल टू प्रोडक्ट। शुरुआत में यानी कि प्रारंभ में हमने अभिकारक a की स्मॉल a मोल प्रति लीटर सांद्रता ली, तो शुरुआत में उत्पाद की सांद्रता कितनी होगी 0,0। स्मॉल t समय पर मान लो कि इसकी सांद्रता कितनी कम हो गई, x कम हो गई। अगर इसकी सांद्रता x कम होगी तो इसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी x। क्लियर है? हमें स्मॉल t समय पर अभिक्रिया का वेग चाहिए है आपसे, तो t समय पर अभिक्रिया का वेग द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से निकलेगा। नियम है अभिक्रिया का वेग उसमें भाग लेने वाले अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। t समय पर अभिकारक की सांद्रता कितनी है a माइनस x, अभिक्रिया का वेग dx अपॉन dt a माइनस x के अनुक्रमानुपाती होगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो 0 घात में सांद्रता की क्या होगा अनुक्रमानुपाती होगा। समानुपात पढ़ाओ तो dx अपॉन dt बराबर क्या जाएगा k, जहां k क्या है शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक है। फिर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और आखिरी में इसका क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दो, आपकी डेरिवेशन प्रूफ हो जाएगी। समझ में आया क्या आपको? ठीक। अब बेटा हम आपको जो बता रहे हैं वो है शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण। अब हम जो पढ़ रहे हैं बेटा वो है शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण। ध्यान देना, हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण है H2 प्लस में Cl2 इक्वल टू में ट्वाइस HCl। ये HCl के उत्पादन की अभिक्रिया है। हाइड्रोजन और Cl2 आपस में संयोग करके HCl का निर्माण कर रहे हैं। बेटा ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होती है, संपन्न होती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होती है, संपन्न होती है। क्लियर? दूसरी जो रिएक्शन है वो है H2 प्लस में Br2 इक्वल टू में ट्वाइस HBr। ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड के निर्माण की अभिक्रिया है। इसमें हाइड्रोजन और ब्रोमीन आपस में संयोग करके HBr का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। ये जो अभिक्रिया है बेटा, ये अभिक्रिया भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही क्या होती है, संपन्न होती है। क्लियर? नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है
वो नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O के अपघटन की अभिक्रिया है। N2O का जब अपघटन होगा तो इस अभिक्रिया में हमें N2 प्लस में हाफ O2 प्राप्त होगा। नाइट्रस ऑक्साइड का जब अपघटन होगा, इसके अपघटन से हमें N2 प्लस में हाफ O2 क्या होगा, प्राप्त होगा। बेटा ये जो अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया AU के पृष्ठ पर होती है। कहाँ होती है? AU के पृष्ठ पर, सोने की सतह पर यह अभिक्रिया होती है। ठीक है, N2O क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका क्या हुआ? अपघटन, वियोजन हुआ, और इसके अपघटन से हमें N2 और O2 की क्या हुई? प्राप्ति हुई। क्लियर है? अगली जो अभिक्रिया है, अगला जो एग्जाम्पल है बेटा, वो HI के वियोजन की अभिक्रिया है। HI का जब वियोजन होगा तो हमें H2 प्लस I2 गेन होगा। HI का जब वियोजन होगा तो हमें क्या गेन होगा? H2 प्लस I2 गेन होगा। ये जो अभिक्रिया है बेटा, ये अभिक्रिया भी AU के पृष्ठ पर ही संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है? AU की सतह पर। क्लियर? नेक्स्ट जो अभिक्रिया है वो अमोनिया के अपघटन की अभिक्रिया है। इसकी बेटा अमोनिया के अपघटन। आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया बनती है। अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया बनती है तो जब इसका अपघटन होगा तो इसके अपघटन से के बाद हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की ही क्या होगी? प्राप्ति होगी। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्या होगी? प्राप्ति होगी। ये जो अभिक्रिया है बेटा, वो टंगस्टन की सतह पर होती है। टंगस्टन जो है W की सतह पर होती है। बोलो क्लियर है? तो ये आपके सामने 5 एग्जाम्पल हमने लिखे जो शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण है। क्लियर? इन उदाहरणों को देखने से बेटा एक बात क्लियर होती है कि पहली दूसरी अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही, तीसरी चौथी अभिक्रिया AU के पृष्ठ पर हो रही, पांचवी अभिक्रिया टंगस्टन की सतह पर हो रही। यानी कि हम ये बताना चाह रहे हैं आपको, ये पहचान आप बना सकते हो कि जितनी भी शून्य कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं, जितनी भी शून्य कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं, सारी की सारी शून्य कोटि की अभिक्रियाएं बेटा किसी न किसी विशेष परिस्थिति में ही क्या होती हैं? संपन्न होती हैं। किसी न किसी विशेष परिस्थिति में ही क्या होती हैं? संपन्न होती हैं। कौन सी अभिक्रिया? शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्लियर है क्या आपको? ये टॉपिक आपको समझ में आया? शून्य कोटि की अभिक्रिया का ये टॉपिक था जो आपको क्लियर हुआ होगा। बेटा अगर आपको टॉपिक क्लियर होता है तो आप कमेंट्स करें और मुझे बताएं कि टॉपिक क्लियर हुआ है। अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे फिर कमेंट्स करके या फिर वो ही बता सकते हैं सर ये प्रॉब्लम मुझे क्लियर नहीं हुआ है। क्लियर बेटा? ओके।